पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता। आतंक को पालने पोसने वाला यह देश कभी सच नहीं बोल सकता। हाफिज सईद और मसूद अजहर को बचाने वाला यह देश कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। इसलिए पाकिस्तान ने अब भारत के खिलाफ एक नई और खतरनाक साजिश रची है। पाकिस्तान ने बनाया है एक फिदाइंग चौक। इस चौक पर 4 आतंकी संगठनों को एक मंच पर लाया गया है। जैश, लश्कर और इंडियन मुजाहिदीन के अलावा एक चौंकाने वाला नाम भी है। यह चौथा आतंकी संगठन है बांग्लादेश का हिज्ब उत तहरीर। जी हां, फिदाइंग चौक पर 4 आतंकी संगठनों को जुटाकर भारत को फिदाइंग हमले से दहलाने की साजिश रची गई है। ऐसे फिदाइंग हमले जिसके बाद ना कोई सबूत बचे और ना ही कोई आतंकी। इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई है बांग्लादेश के हिज्ब उत तहरीर को। इस बार भी तैयारी उतनी ही बड़ी है जितनी मुंबई हमले के वक्त की गई थी। इस बार भी साजिश का पैटर्न वही है जैसे मुंबई हमले के वक्त था। खुफिया विभाग के अलर्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। IBN 7 आपको दिखाने जा रहा है वो ठिकाने जो फिदाइंग हमले के निशाने पर है। IBN 7 आपको दिखाने जा रहा है कि फिदाइंग हमले के लिए इन्हीं जगहों को क्यों चुना गया। IBN 7 आपको दिखाने जा रहा है कि इन जगहों पर अभी सुरक्षा इंतजाम क्या है। IBN 7 का बड़ा खुलासा, पाकिस्तान का फिदाइंग चौक, निशाने पर भारत के 5 शहर। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खबरों में खास में आज बात भारत में फिदाइंग हमले की खौफनाक साजिश से जुड़ी। भारत को दहलाने के लिए अब पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने एक नई रणनीति बनाई है। उन्होंने 4 बड़े आतंकी संगठनों को अब फिदाइंग हमले के लिए एक साथ काम करने को कहा है, यानी कि एक फिदाइंग चौक बना लिया गया है। IBN 7 के पास मौजूद एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 5 बड़े शहरों में उन जगहों पर हमले की साजिश है जहां विदेशी टूरिस्ट ज्यादा आते हों। ऐसे में क्या है सुरक्षा के इंतजामात और क्या है खुफिया एजेंसियों के अलर्ट का यह पूरा ब्यौरा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आतंकी फिदाइंग फैक्ट्री। भारत में आतंकी हमले करने के लिए ऐसी ही फिदाइंग फैक्ट्री में वो आतंकी तैयार हो रहे हैं जिनका मकसद है हमले के दौरान ही अपनी जान देकर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। संसद हमले से लेकर मुंबई हमले तक और इस साल की शुरुआत में पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले में भी फिदाइंग फैक्ट्री से निकले आतंकियों का इस्तेमाल किया गया। इन आतंकियों के हर हमले ने भारत को बड़ा झटका दिया, क्योंकि आतंकी हमले के बाद भागने के लिए नहीं बल्कि वहीं मर जाने के लिए आए थे। अब इस फिदाइंग फैक्ट्री को एक बार फिर हुक्म दिया गया है भारत को थर्राने का, लेकिन यह फरमान पिछली बार से कुछ अलग है और ज्यादा खतरनाक है। IBN 7 को मिली जानकारी के मुताबिक इस बार एक नहीं बल्कि 4 आतंकी संगठन मिलकर फिदाइंग हमला करने की फिराक में हैं। इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है बांग्लादेश का आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर और उसका साथ दे रहे हैं जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन। इन चारों आतंकी संगठनों के निशाने पर देश के 5 राज्य हैं। 4 आतंकी संगठनों के रडार पर जो ठिकाने हैं उन्हें अलर्ट करने के बाद देश की खुफिया एजेंसियों ने इस आतंकी साजिश को नाकाम करने की हर संभव कोशिश शुरू कर दी है। IBN 7 के पास यह एक्सक्लूसिव जानकारी है कि वो कौन सी जगह है और आतंकी हमले की क्या कुछ तैयारियां है। इतना ही नहीं, तमाम राज्यों को भेजा गया वो अलर्ट भी IBN 7 के पास है, लेकिन एक जिम्मेवार चैनल होने के नाते इस मिशन की बारीकियां हम आपको नहीं दिखा रहे, लेकिन गौर से वो जगह देखें जो फिदाइंग हमले के निशाने पर हैं। IBN 7 का मकसद खौफ बढ़ाना नहीं है। हम आपको उन जगहों के नाम इसलिए दिखाने जा रहे हैं ताकि आप सतर्क रहें। मकसद ये भी है कि खुफिया एजेंसियों के पुख्ता अलर्ट के बाद इन जगहों के सुरक्षा इंतजाम पर खास ध्यान दिया जाए। फिदाइंग हमले का पहला निशाना बेंगलुरु का IT सेंटर। फिदाइंग हमले की साजिश में सबसे पहला नाम है बेंगलुरु का। इस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है।
खुफिया एजेंसियों के मुताबिक बेंगलुरु की बड़ी आईटी कंपनियों पर फिदायीन हमला करके आतंकी देश ही नहीं, यहाँ काम करने वाले विदेशी नागरिकों को भी निशाना बनाना चाहते हैं। उनका मकसद है कि फिदायीन हमले की गूंज भारत से निकलकर दूसरे देशों तक पहुंचे, ठीक वैसे ही जैसे मुंबई हमले के वक्त गूंजी थी। फिदायीन हमले का दूसरा निशाना अहमदाबाद का वीएचपी दफ्तर। फिदायीन हमले की साजिश में दूसरा नाम है अहमदाबाद में विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर का। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अहमदाबाद का वीएचपी ऑफिस आतंकी हमले का शिकार हो सकता है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही गुजरात एटीएस ने राज्य के हिंदू नेताओं को मारने की साजिश का पर्दाफाश किया था। सूरत में फायरिंग करते हुए 2 बीजेपी नेताओं की हत्या के तार दाऊद के गुर्गे, जावेद चिकना और पाकिस्तान से जुड़े थे। सूत्रों की माने तो इस केस में 7 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अब आतंकी संगठनों ने रणनीति बदली है और अब वो फायरिंग के बजाय सीधे फिदायीन हमले पर जोर दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद वीएचपी दफ्तर में सुरक्षा बढ़ाई गई है? विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय जो आतंकियों के निशाने पर है, ये डॉक्टर वणिकर स्मारक भवन जो अहमदाबाद के पालड़ी इलाके में है, उसको उन्होंने निशाना बनाने का प्लान किया है। तो यहाँ पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है वो हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर की साइड पूरी तरह से दीवारें ऊंची हैं, जिसको लेकर वहाँ पर रनिंग भी की गई है, जिसके चलते सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए साथ ही में यहाँ पर देख सकते हैं कि एसआरपी के जवान फिलहाल तैनात किए गए हैं। यहाँ एक बात जो नोटिस की, चूंकि जो जिस तरीके से इनपुट जनरेट हुआ उसके बाद आला अफसर यहाँ पर आए और नोटिस किया कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है, चूंकि यहाँ पर गुजरात की पूरी जो विश्व हिंदू परिषद की जो भी कार्यशैली है और जो भी काम होता है उसका सारा जिम्मा इसी कार्यालय में होता है, जिसके चलते लोगों की यहाँ पर आवाजाही ज्यादा रहती है। ऐसे में कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है या आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। फिदायीन हमले का तीसरा निशाना दिल्ली का अमेरिकन सेंटर। खुफिया विभाग ने फिदायीन हमले के लिए दिल्ली पुलिस को भी सतर्क किया है। निशाने पर है अमेरिकन सेंटर। दरअसल इस जगह को फिदायीन हमले की लिस्ट में इसलिए रखा गया है कि ताकि हमले की धमक अमेरिका तक जाए। ये जगह अमेरिकी राजनयिकों से भरी रहती है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस वीवीआईपी सेंटर पर हमला होता है तो इसका क्या असर होगा। आपको बता दें कि इससे पहले आतंकी 2002 में कोलकाता के अमेरिकन सेंटर पर हमला कर चुके हैं। तब जांच में हमले के पीछे सिमी का नाम सामने आया था। अब नई साजिश में अमेरिकन सेंटर पर हमले के लिए इंडियन मुजाहिदीन को जोड़ा गया है। इस वक्त हम खड़े हैं अमेरिकी एम्बेसी के बाहर और यहाँ मैं सुरक्षा के इंतजाम आपको दिखा दूं। दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं और साथ ही जो एम्बेसी के सिक्योरिटी है उसको और भी चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है। जिस तरह से सिक्योरिटी एजेंसीज ने, सुरक्षा एजेंसियों ने ये बात कही है कि इंडियन मुजाहिदीन का जो मॉड्यूल है इस बार वो दिल्ली में अमेरिकन सेंटर्स को निशाना बना सकता है और इसके लिए पूरा खाका तैयार कर लिया गया है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसकी वजह से दिल्ली के जो तमाम अमेरिकन सेंटर्स हैं, एम्बेसी जो बनाई गई है, चाणक्यपुरी के एम्बेसी के बाहर हम खड़े हैं, इसके अलावा जो भी अमेरिकन प्रॉपर्टीज है दिल्ली में उनके बाहर सुरक्षा और भी चाक चौबंद कर दी गई है। हर शख्स पर नजर रखी जा रही है ताकि कोई चूक ना हो जाए। फिदायीन हमले का चौथा निशाना जयपुर का मशहूर म्यूजियम। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जयपुर भी फिदायीन हमलावरों के रडार पर है। हमले के लिए जयपुर को इसलिए चुना गया है क्योंकि यहाँ भी बड़ी तादाद में विदेशी टूरिस्ट आते हैं। खास तौर पर जयपुर के अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में रखी ऐतिहासिक चीजों को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक जुटते हैं। आतंकियों का मकसद इन सभी को निशाना बनाने का है। जयपुर का अल्बर्ट हॉल म्यूजियम अरब शैली में बना ये देश का अपने आप में अनोखा और पहला म्यूजियम है जिसमें कई देशों की स्थापत्य कला का समावेश किया गया। म्यूजियम के अंदर लगे भित्ति चित्र, मिस्र की मम्मी और राजस्थान की संस्कृति की झलक देखने के लिए दुनिया भर के सैलानी आते हैं। इसी सीजन के अंदर यानी पिछले 3 महीने में 4 लाख से ज्यादा सैलानी यहाँ पर आ चुके हैं। म्यूजियम के अंदर सुरक्षा के अलग इंतजाम किए गए हैं, मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं जहां पर सैलानियों का प्रवेश होता है। इसके अलावा सुरक्षा के जवान भी तैनात है।
उसके बावजूद भी सुरक्षा बंदोबस्त इतने कड़े नहीं है कि आतंकियों की घुसपैठ को आसानी से रोका जा सके। फिदायीन हमले का 5वां निशाना कोलकाता का न्यू हाथी ब्रिज, दक्षिणेश्वर मंदिर। कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर मां काली के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, लेकिन अब यह मंदिर आतंकियों के रडार पर है। पिछले साल मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दक्षिणेश्वर मंदिर में जाकर मां काली के दर्शन किए थे। माना जाता है कि रामकृष्ण परमहंस को यहीं पर मां काली के दर्शन हुए थे। अब इस प्राचीन और भव्य मंदिर को निशाना बनाकर आतंकी करोड़ों लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि इस बार टारगेट पर है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। उत्तर कोलकाता में स्थित ये वो स्थान है जहां हजारों लोग रोज आते हैं पूजा करने के लिए और अपनी मन्नतों को सामने रखते हैं, और ये स्थान ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ कुछ लोग जो यहाँ घूमने आए हैं, आपको लगता है कि ये जो इस तरह के टारगेट की बात हो रही है जिसमें दक्षिणेश्वर मंदिर शामिल है, यहाँ की सिक्योरिटी एडिक्वेट लगती है आपको? सिक्योरिटी काफ़ी है यहाँ पे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं जितना भी मंदिर जाता हूँ, कोलकाता में काफ़ी मंदिर है, मगर उसके हिसाब से यहाँ की सिक्योरिटी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी है। इन 5 जगहों के अलावा खुफिया अलर्ट में गुवाहाटी का भी नाम लिया गया है, लेकिन गुवाहाटी की कौन सी जगह या कौन सा इलाका फिदायीन हमले की जद में आ सकता है, इस बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है। अलर्ट में महाराष्ट्र में भी फिदायीन हमला होने की आशंका जताई गई है। ऐसे में प्रशासन राज्य के संवेदनशील ठिकानों पर चौकसी बढ़ा रहा है, खास तौर पर वो जगह जहां पहले भी इंडियन मुजाहिदीन हमला कर चुका है। इस वक्त हमें मुंबई के दादर फूल मार्केट इलाके में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों से हमेशा ये फूल मार्केट भरा हुआ रहता है, और इसी वजह से आतंकी इस जगह को भी निशाना बना सकते हैं, ऐसी आशंका जताई गई है। खुफिया विभाग से मिले अलर्ट के बाद मुंबई पुलिस काफी ज्यादा सतर्क हो चुकी है। इस अलर्ट की गंभीरता का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि सभी अफसरों को अपने खुफिया नेटवर्क को तुरंत चाक चौबंद करने के लिए कहा गया है। ये भी ताकीद की गई है कि ज्यादा भीड़ वाले इलाकों पर खास नजर रखी जाए। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, इस पर भी लगातार मॉनिटरिंग की जाए। अहमदाबाद से जनक दवे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। देख रहे हैं IBN 7 की खास पड़ताल। पाकिस्तान का फिदायीन चौक और निशाने पर भारत के 5 शहर। फिदायीन हमले की मुख्य जिम्मेदारी उठाने वाला हिज्ब उत तहरीर आतंकी संगठन बांग्लादेश का है। हिज्ब उत तहरीर और इंडियन मुजाहिदीन में काफी समानताएं हैं। कैसे, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। आखिर भारत में फिदायीन हमलों का नया ठेकेदार हिज्ब उत तहरीर है क्या? हिज्ब उत तहरीर के पीछे किसका दिमाग काम कर रहा है? भारत के अहम शहरों में फिदायीन हमले की साजिश में जिस नए संगठन का नाम सामने आया है वो है हिज्ब उत तहरीर, यानी हिज्ब उत तहरीर का गढ़ बांग्लादेश में है। ये संगठन पिछले कई सालों से बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ काम करता रहा है। माना जाता है कि हिज्ब उत तहरीर के समर्थक बांग्लादेश के प्रशासन, शिक्षा संस्थानों, मदरसों और यहाँ तक कि सुरक्षा विभाग में भी हैं। आपको बता दें कि हिज्ब उत तहरीर की स्थापना साल 2000 में हुई थी। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में साल 2009 में इस संगठन पर बैन लगा दिया गया। अब हिज्ब उत तहरीर संगठन दुनिया के दूसरे आतंकी संगठनों के साथ काम करने लगा है। हिज्ब उत तहरीर के तार दुनिया के कई देशों में फैले हुए हैं। इस्लामिक स्टेट से प्रभावित ये संगठन इंडियन मुजाहिदीन की तरह काम करता है। यही नहीं, इंडियन मुजाहिदीन और हिज्ब उत तहरीर का गठन भी एक ही साल में हुआ था, लेकिन 2008 में ही दिल्ली के बटला हाउस में हुई दिल्ली पुलिस की कार्रवाई ने इंडियन मुजाहिदीन को तोड़ कर रख दिया। अब पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने इंडियन मुजाहिदीन को जिंदा करने में पूरी ताकत लगा दी है। इंडियन मुजाहिदीन के पुराने आतंकियों की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उन्हें देश के कोने कोने के बारे में पता है। इतना ही नहीं, देश की खुफिया एजेंसियों का काम करने का तरीका भी उन्हें पता है, और इसलिए देश में फिदायीन हमले करने के लिए लश्कर और जैश ए मोहम्मद ने इंडियन मुजाहिदीन को अपने साथ ले लिया। लश्कर के कैंपों से निकले इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी बम बनाने और हथियार चलाने में माहिर माने जाते थे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान से मदद, बेहद खुफिया भर्ती अभियान और बम बनाने की क्षमता की वजह से इंडियन मुजाहिदीन को इतनी कामयाबी मिली। आपको ये भी याद दिला दें कि इंडियन मुजाहिदीन का नाम 2005 के बाद हुए देश के बड़े आतंकी हमलों से जुड़ा हुआ है। ये हमले भीड़ भरे बाजारों से लेकर ट्रेन तक में किए गए, लेकिन इन हमलों के वक्त विदेशी टूरिस्ट निशाने पर कम थे।
अब नई रणनीति के तहत ऐसी जगहों को चुना गया है जहां विदेशी टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा आते हों। जाहिर है 4 आतंकी संगठनों को एक मंच पर लाकर अब कोशिश भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने की है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के सामने इस खतरे से निपटने की बड़ी चुनौती है। जनक दवे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। खबरों में खास में फिलहाल इतना ही, लेकिन IBN 7 पर खबरों का यह सिलसिला लगातार जारी है।